जल्दी से हम एक काम ये करते हैं कि मीटिंग के सेक्शन को, जितने भी सेक्शन है मीटिंग के, हम इसको पढ़ चुके हैं, सही है। और हमने कोई 4-5 क्लासेस लगा के मीटिंग्स के सेक्शंस को पढ़ा है। एक काम ये करते हैं, हम फौरन से मीटिंग के सेक्शंस के एक कंप्लीट एक डायग्राम बना लेते हैं। और जहां वो डायग्राम बन जाएगी इंशाल्लाह आधा घंटा मेहनत करके, तो उसके बाद जितने भी पास्ट पेपर्स हैं इंक्लूडिंग सीए फाइनल के पास्ट पेपर्स, उनको भी हमने करना है। ये हमारा आज का टारगेट है। बीच में नमाज का ब्रेक वगैरह भी मिल जाएगा। पहला काम ये करना है आपने, सबसे पहले मीटिंग से रिलेटेड जो सेक्शंस है हमारे पास, हमें काम करता है हम उसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। प्लॉट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो कंपनीज एक्ट ने सीक्वेंस बताई है वो सीक्वेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हमें करनी पड़ेगी, ताकि हमें कंप्लीट लॉजिकल वे में समझ में आ जाए कि सेक्शंस किस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं। हमारे पास अगर मीटिंग से सेक्शन है तो सबसे, हाँ जी, हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास वो है स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। सही है, ये सबसे पहली मीटिंग होगी कंपनी की। इस मीटिंग, अच्छा ये रिक्वायरमेंट किसके लिए होगी? पब्लिक कंपनी हैविंग, चलिए बच्चों 15-20 मिनट बिल्कुल एक्टिव हो जाए, बिकॉज उसके बाद अगला 1-1.5 घंटा इसी क्लास के बेसिस पे होगा। तो पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, इनके लिए रिक्वायरमेंट है कि इन्होंने स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग करनी है। अच्छा जी, कब करनी है? हाँ अगर वो भी है, लेकिन कब करनी है? हाँ, दो चीज होंगी। पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो एक इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, एक इसका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 9 मंथ्स के अंदर आपने करनी है, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 180 डेज के अंदर आपने एक मीटिंग कॉल करनी है जिसका नाम है स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। इसकी 2 एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन, जबरदस्त, इसकी पहली एक्सेप्शन है कि अगर आपकी एजीएम, अगर आप पहले रखना चाहें, एजीएम के सेक्शन में पढ़ लेंगे, तो आपको स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। और इसकी दूसरी एक्सेप्शन कि अगर आप पब्लिक कंपनी तो है और शेयर कैप, लेकिन आप कन्वर्टेड है और कन्वर्जन हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो अब आपको जरूरत नहीं है। तो इसकी दूसरी एक्सेप्शन है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुके हैं और कन्वर्ट हुए भी आपको 1 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका है, तो इसके ऊपर आपके ऊपर अप्लाई है। इस मीटिंग का पर्पस क्या है? इस मीटिंग का पर्पस ये है कि यहाँ पे जब एक मीटिंग कॉल करनी है तो इसका मतलब है कि एक नोटिस जाएगा। बच्चों ऐसा ही है, अगर मीटिंग कॉल करनी है तो इसका मतलब है कि एक अदर नोटिस जाएगा। नोटिस कितने दिन पहले भेजना है आपने? एटलीस्ट 21 दिन पहले। डन हो गया, एटलीस्ट 21 दिन पहले आपने नोटिस भेजना है। ये जो नोटिस आप भेजेंगे 21 दिन पहले, किनको भेजना होगा? ये मेंबर्स को भेजना होगा। सही, अच्छा ये जो मेंबर्स को आप नोटिस भेजेंगे 21 दिन पहले, तो उस नोटिस के साथ कोई चीज लगी हुई होगी, उसका नाम क्या होगा? जबरदस्त, उसका नाम होगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। और ये जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होगी ये नोटिस के साथ एनेक्स्ड होगी। डन हो गया, ये नोटिस के साथ एनेक्स्ड होगी। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के ऊपर ऑडिटर की सर्टिफिकेशन आ रही होगी, ऑडिटर सर्टिफाई कर, लेकिन क्या सर्टिफाई कर रहा होगा? अप्लाई ही किसके ऊपर होता है? हैविंग शेयर कैपिटल। तो जी कितना पैसा आ गया, कितना पैसा खर्च हो गया, जो पैसा आया उसके अगेंस्ट शेयर्स एलोकेट हुए नहीं हुए। जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के 10 कंटेंट्स हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर 10 कंटेंट्स है। 10 कंटेंट में से जो जहां पे नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो 3 ही कंटेंट है। इतने शेयर्स एलोकेट कर रहे हैं, रिटर्न में इतना कैश रिसीव्ड हो गया, और रिसीट्स एंड समरी ऑफ कैश। तो भाई इतने कैश, इतना कैश रिसीव्ड हुआ, इतने शेयर्स मैंने अलॉट किए, और रिसिट्स एंड पेमेंट। और जो रिसिट्स एंड पेमेंट्स है ये, हाँ जी 15 डेज, याद आ रहा है? ये जो रिसिट्स एंड पेमेंट है 15 डेज का मतलब मैडम, हाँ जी, कि अगर फॉर एग्जांपल आप 15 तारीख को नोटिस दे रहे हैं, जब 15 तारीख को नोटिस दे रहे हैं तो 15 तारीख को स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी होगी, तो उस दिन तक तो रिसिट्स एंड पेमेंट्स आप अपडेट नहीं कर सकते। तो आपने अपडेट करना है विद इन 15 डेज, मतलब 15 दिन से पुराना। अगर आप 15 सितंबर को मीटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है 31 अगस्त तक आपने रिसिट्स एंड पेमेंट बतानी होगी। ऐसा नहीं कि 15 सितंबर को जब आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट दे रहे हैं तो रिसिट्स एंड पेमेंट की डिटेल जुलाई की आ रही है, जून की आ रही है। 15 दिन से ज्यादा आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, विद इन 15 डेज होना चाहिए। यहां तक बात समझ आते हैं? विद इन 15 डेज नोटिस का नहीं, नोटिस में तो चली चाहिए, उससे प्रीवियस जो 15 दिन होंगे उसके अंदर। अच्छा, इन तीनों के ऊपर किसकी सर्टिफिकेट आ रही होगी? जल्दी जल्दी। और इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को साइन करेगा कौन? साइन करेगा मेरे प्यारे बच्चों? डायरेक्टर करेगा, सीईओ करेगा। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है,
अगर लिस्टेड कंपनी है तो इसके ऊपर एक बंदा साइन करेगा जिसका नाम है CFO। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबके? अच्छा, अगर मैंने ये काम कर लिया, अच्छा, जब नोटिस चला गया, अगला काम क्या होगा? मीटिंग होगी, ऐसा ही है। @मीटिंग लिख रहा हूं। अब मीटिंग की कुछ चीज होगी। मीटिंग के वक्त डायरेक्ट मेंबर्स के पास राइट है, और डायरेक्टर को ये कहा गया है कि मीटिंग के वक्त जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा वो आपने इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखना है, ताकि जितने मेंबर, कंपनी नहीं बनी, कोई किसी को जानता था कि पता चल जाए किस मेंबर के पास कितने % शेयर्स हैं। ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है बिकॉज कल को अगर 4 बंदों ने मिलकर पोलिंग करनी है, उसको पता तो उसमें कोलैबोरेशन किसके साथ करनी है। अगर 4 बंदों ने मिलकर रेजोल्यूशन पास करना है तो उसको पता तो कि भाई इस बंदे के पास इतनी, मैं आप 4 को इकट्ठा कर लूं और आपके पास मिला के 2% होल्डिंग है, ना मैं रेजोल्यूशन पास कर सकता हूं ना ही मैं पोल डिमांड कर सकता हूं। लेकिन मुझे पता है ये 2 मेंबर है, इनके पास 15% होल्डिंग है, तो मैं इनके साथ एक कोलैबोरेशन करूंगा कि जी हम ये काम करते हैं, हम ये रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो मेंबर्स की डिटेल सबको पता होनी चाहिए, वो एट द मीटिंग इंस्पेक्शन में। मीटिंग के वक्त आपने जो मैटर डिस्कस करना है आप मैटर डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, लेकिन आप कोई भी चीज रिजॉल्व नहीं कर सकते अनलेस उसका नोटिस में रेजोल्यूशन ना गया हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, ये काम हो गया। हमारे पास अगला सेक्शन आया था प्यारे बच्चों। अगला सेक्शन किस चीज का था हमारे पास? 132 एनुअल जर्नल मीटिंग। चले, अगला सेक्शन हमारे पास आ गया था 132 एनुअल जर्नल मीटिंग। ये वो मीटिंग है कि जो पहली होगी, फर्स्ट होगी, वो कब करनी है? विद इन 16 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सही है। और जो सब्सिक्वेंट होगी, सेकंड जो आपके पास हो गया सब्सिक्वेंट होगी, वो नहीं, एवरी फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल के क्लोज के विद इन 120 डेज में आपने एक AGM कॉल करनी है। तो यहां तक बात समझ आती है? AGM यहां पे अप्लाई होता है SGM, पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तभी चीजें भी जो आती हैं वो इसी से रिलेटेड आती है, कितने कैश एलोकेटेड, तभी ये विदाउट शेयर कैपिटल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। AGM जो है वो हर कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा। जब हर कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा तो हर कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट थी कि उसने इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेना था। पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तभी यहाँ पे 9 months और 180 days विच एवर इज। और ये यहाँ पे 2 डेट्स मेंशन की गई है। AGM जो कि हर कंपनी पे अप्लाई होता है, जरूरी नहीं कि हर कंपनी ने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लिया हो। तो यहाँ पे कमेंसमेंट बिजनेस का वर्ड यूज, हर कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो लाजमी लिया हो। जो हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा था, तो इसको आपने हर 120 दिन के अंदर और 16 महीने के अंदर, यहाँ पे जो आ रहा है सर्टिफिकेट ऑफ या इनकॉर्पोरेशन, डन हो गया यहाँ पे। अच्छा, जब AGM हो गई तो यहाँ पे उसने कुछ रिक्वायरमेंट डाल दी लिस्टेड कंपनी के लिए, कि जो लिस्टेड कंपनी होगी, अब AGM होगी कहाँ पे भाई? AGM करनी है, ठीक है, होगी कहाँ पे? AGM होगी रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी में लोकेट है या उसके नियरेस्ट सिटी में या नियरेस्ट टाउन में। सही है। लिस्टेड कंपनी के, ये लिस्टेड कंपनी के लिए, ठीक है। और लिस्टेड कंपनी के लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि मेंबर एटलीस्ट कितने दिन पहले? 7 दिन पहले आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने AGM कॉल करिए कराची में। कोई मसला नहीं है, बिकॉज कराची के आप रिहायशी है, कराची का आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। मैं चूंकि लाड़काना में रहता हूं तो मुझे वहां पे एक वीडियो लिंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका हम फर्क समझ चुके थे। तो ये जो है ये कितने दिन पहले जाएगा? 7 दिन पहले जाएगा। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। और जो मेंबर्स होंगे उनके पास कितना राइट होना चाहिए? 10%। तभी इसी चीज की वजह से मेंबर्स के पास, कोई एक मेंबर नहीं, अगर 100 मेंबर भी है तभी तो यहाँ पे उसने रखा था, क्या रखा था कि मीटिंग के वक्त आपके पास राइट है कि आप मेंबर का रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकते, इसीलिए इंस्पेक्ट कर सकते हो कि हाँ जी मैंने देख लिया कौन सा मेंबर लाड़काना का, उसके पास कितनी होल्डिंग है, ताकि कल को अगर मैंने ये कंपनी से कहना तो मुझे पता हो कि ये बंदा यहाँ पे रहता है या फिर यहाँ चीज है। कि यहाँ तक बात समझ आ रही है? तभी ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ लोगे तो बिल्कुल एक्टिव रहना है। अच्छा, लिस्टेड कंपनी के लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए एक तो रिक्वायरमेंट ये थी कि रजिस्टर्ड ऑफिस में, और लिस्टेड कंपनी के लिए एक और रिक्वायरमेंट ये है कि इसका भी नोटिस, लिस्टेड कंपनी सॉरी, हर कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट कितने दिन पहले जाएगा? 21 दिन पहले नोटिस जाएगा। और लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो ये नोटिस जो है ये इंग्लिश और 2 न्यूज़पेपर में भी छपेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर हो गया हम सारे? हाँ जी, 1 इंग्लिश 1 उर्दू। सही है, डन हो गया। और जिसकी वो होगी वाइड स्प्रेड। अच्छा, ये हमारे पास किस चीज का सेक्शन हो गया? AGM का। जब हमने AGM में पढ़ लिया तो उसके बाद हमारे पास एक और सेक्शन आया जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सही है।
हर किसी मीटिंग की है तो एक ही बार होगी, खत्म हो जाएगी, ये इसके बाद कभी नहीं होगी, ये हर साल होती रहेगी। बट चूंकि हर साल होती रहेगी, लेट्स से अभी 1 सितंबर में एजीएम हो गई, तो अगली एजीएम में नॉर्मली सितंबर अक्टूबर में ही हो रही होगी। तो जब बीच में 12 महीना है और कोई ऐसी चीज आ गई बीच में जिसकी वजह से आपको मीटिंग कॉल करनी पड़ जाए, तो आप कैसा कॉल करेंगे आप? तो जी यहाँ पे मीटिंग कॉल करने का राइट किसके पास है? डायरेक्टर के पास। तो डायरेक्टर चाहे वो एजीएम कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर कौन चाहे? मेंबर। तो फिर डायरेक्टर के लिए वर्ड यूज हो गया शैल का, कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ये मीटिंग, लेकिन मेंबर कोई भी आ जाए नहीं जी, कितने % वोटिंग राइट होने चाहिए? 10% वोटिंग राइट होने चाहिए। अगर वो 10% वोटिंग राइट है तो उन्होंने एक रिक्वेजिशन देनी है। प्यारे बच्चों, उन्होंने एक रिक्वेजिशन देनी है और उस रिक्वेजिशन में उन्होंने बताना है। अच्छा, जब जैसे ही रिक्वेजिशन मिलेगी, डायरेक्टर ने 21 दिन के अंदर, ऐसा ही है, 21 दिन के अंदर मीटिंग को प्रोसीड करना है। 21 दिन का कतई ये मतलब नहीं है फाइल करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने कहा कि जी ठीक है, ये सारी चीजें आपने नोटिस वगैरह बनाया, न्यूज़पेपर में इख्तियार दिए, 21 दिन के अंदर आपने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया, ठीक है जी, 21 दिन के अंदर। लेकिन अगर डायरेक्टर ये मीटिंग प्रोसेस नहीं करते 21 दिन के अंदर, इफ नो, तो फिर मेंबर्स के पास राइट है कि वो मीटिंग कॉल कर ले। यहां मेंबर्स के पास राइट है कि मीटिंग, लेकिन जो भी मीटिंग कॉल होगी 90 डेज में हो जानी चाहिए। तो यहां तक बात समझ आती है। फिर 90 डेज के अंदर वो मीटिंग, आप जब मेंबर्स से मीटिंग करेंगे तो मेंबर्स ठीक ठाक खर्चे करेंगे। वो खर्चे ठीक ठाक नहीं होने चाहिए, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस रीजनेबल होने चाहिए। वो किससे रिम्बर्स होंगे? वो कंपनी से रिम्बर्स होंगे। और कंपनी किससे डिडक्ट करेगी? डायरेक्टर से डिडक्ट करेगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? डन हो गया यहाँ पे? अच्छा जी। ईओजीएम जब हमने पढ़ लिया सेक्शन 133, उसके बाद हमारे पास कौन सा सेक्शन था मेरे भाई? हाँ जी, प्रोविजन एज टू मीटिंग इन वोट्स। हाँ जी, चला मेरी बात सुनो। अब कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे जो मीटिंग्स होने जा रही हैं, यहाँ पे जो मीटिंग्स होने जा रही हैं, तो अब हमारे पास एक सेक्शन आया जो कि कुछ प्रोविजंस बताता है विद रिस्पेक्ट टू मीटिंग। इसके अंदर जितने भी प्रोविजन है वो एसजीएम पे भी अप्लाई होंगे, वो एजीएम पे भी अप्लाई होंगे, वो अनलेस किसी मीटिंग के लिए उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, अनलेस किसी मीटिंग के लिए उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। ये है क्या? प्रोविजन एज टू मीटिंग एंड वोट्स। तो सबसे पहले जो वो बात करता है वो किस चीज की बात करता है? वो नोटिस की बात है। वो कहता है नोटिस में क्या क्या आना चाहिए? प्लेस, डे। अब एक कॉमन सेंस ये बनती है कि अगर कंपनी ने अपना मीटिंग कहाँ कॉल करनी है, कि जिस शहर में, तो शहर तो बहुत बड़ा है, तो भाई शहर की कौन सी जगह में ये कैसे बताऊं मैं? तो फिर एक चीज आ गई कि जी नोटिस में आपने प्लेस, डे एंड आवर बताने के, भाई इस तारीख को की। और हाँ जी, बिजनेस, वही एजेंडा क्या भाई, ये बिजनेस हम करने जा रही है, स्पेशल बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस। अच्छा, ये आपने किसके साथ बताना है? ये नोटिस का बताना है। जहां आपने नोटिस की सारी बातें बता दी, अब अगला सवाल, ये नोटिस सेंड किसको होगा भाई? हाँ जी, ये तमाम मेंबर्स को सेंड होगा, ये डायरेक्टर्स को सेंड होगा, ये ऑडिटर्स वगैरह को सेंड होगा। मेंबर्स का कोई अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हियर है तो उसको भी सेंड होगा। बिल्कुल होगा, सही। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, जहां नोटिस सेंड हो गए इन लोगों को, जहां नोटिस इन लोगों को सेंड हो गए, अगली चीज उसने कह दी एजीएम के लिए कि अगर एजीएम है तो एजीएम आप कॉल क्यों करते हैं? बिकॉज पूरा साल खत्म हो चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा साल खत्म हो चुका है, डिविडेंड पूरा साल खत्म हो चुका है, डायरेक्टर्स पूरा साल खत्म हो चुका है, ऑडिटर्स। तो ये जो मैटर होंगे ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये ऑर्डिनरी। इसके अलावा एजीएम में जो मैटर आप डिस्कस करेंगे वो क्या कहलाएगा? वो स्पेशल कहलाएगा। इन मैटर्स के अलावा जो मैटर आप डिस्कस करेंगे वो क्या कहलाएगा? वो स्पेशल कहलाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, तो भाई नोटिस भी चला गया मेरे पास, नोटिस चला भी गया, एजीएम के बारे में बता दिया, सारी चीजें मैंने बता दिया। ये सारी चीजें मैंने बताई उन लोगों को। तो अब मसला ये आता है कि भाई अगली चीज क्या होगी? हाँ जी, हाँ जी मेरे भाई, जल्दी छेती छेती।
हाँ कॉमन सेंस बताएं, लॉजिकली बताएं क्या चीज हो रही है बच्चे, जल्दी छेती छेती। तो यार 4-5 क्लासेस पढ़ा है हमने। मीटिंग होगी, मीटिंग के नोटिस जा चुके हैं, सबके पास जा चुके हैं। हाँ जी, फोरम तो अगले उसमें आएगा यार। मीटिंग के वक्त आपका राइट है जल्दी जल्दी कि आप खुद पर्सनली मौजूद हो सकते हैं, अगर आप चाहें प्रॉक्सी नहीं, अगर आप चाहें तो वीडियो लिंक के थ्रू अपॉइंट हो सकते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, अगर आप चाहें तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर। अब ये प्रॉक्सी का वर्ड आया, इसके ऊपर मजीद कोई बात नहीं लिखेगी, अलग से प्रॉक्सी का सेक्शन आ जाए। डन हो गया। आप जब मीटिंग में मौजूद हैं तो आप वोट्स को, यार प्रोविजन मीटिंग एंड वोट है यार, तो आप वोट कर सकते हैं। आपका वोटिंग डिस्प्रोपोर्शनेट है टू योर पेड अप शेयर कैपिटल। हर मेंबर के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, वो वोट कर सकता है। वोट से आप उसको नहीं रोक सकते। ये नहीं कह सकते जी इसने बदतमीजी करी तो मैं इसको वोट देने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्लस जब वोटिंग भी हो रही होगी तो वोटिंग आप कैसे कर सकते हैं, शो ऑफ हैंड से कर सकते हैं, आप वीडियो लिंक से कर सकते हैं। आपने वोट करना है, आपका प्रॉक्सी आपके बिहाफ पे वोट दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ जी, पोस्टल बैलेट, ये आपके पास राइट है। क्या यहां तक बात समझ आती है, क्लियर है? लेकिन अगर ये नोटिस से रिलेटेड इतनी सारी बातें की गई हैं, अगर लिस्टेड कंपनी है तो नोटिस में एक और चीज लिखी हुई आएगी। कौन सी चीज लिखी हुई आएगी? मेंबर्स आपसे 7 दिन पहले रिक्वेस्ट तभी करेगा जब नोटिस में आपने ये बताया होगा। क्या बताया होगा? कि भाई आपके पास ये राइट है कि मेंबर्स जिसके पास 10% वोटिंग पावर या से ज्यादा है, तो वो अगर उस शहर में वीडियो लिंक की फैसिलिटी चाहता है तो वो हमें मीटिंग से 7 दिन पहले बता दे। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहां तक? अच्छा, अब ये हमारी सारी चीजों के किससे रिलेटेड? प्रोविजन एज टू मीटिंग एंड वोट्स। अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉक्सी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अच्छा, इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो कोरम है, उसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे। क्यों? जहां, अच्छा नोटिस में एक और चीज आ रही होगी सबसे इंपॉर्टेंट। यहां अगर आप प्रोविजन एज टू मीटिंग एंड वोट्स देखेंगे ना, यहां पे नहीं लिखा हुआ कि नोटिस के साथ क्या लगा हुआ होना चाहिए, प्रॉक्सी फॉर्म। या नोटिस में ये लिखा हुआ, ये बातें कहां लिख दी उसने? प्रॉक्सी से रिलेटेड सेक्शन में। उसने कहा कि जी हर नोटिस के साथ क्या लिखा हुआ होगा कि जी कंपनी के पास राइट है कि वो क्या अपॉइंट कर सकता है, प्रॉक्सी। और प्रॉक्सी फॉर्म उसके साथ क्या हो रहा होगा, एनेक्स। इट मींस कंपनी ने टोपी आपके ऊपर ट्रांसफर कर दी कि भाई आपका राइट है। अब जब मेरा राइट है तो इसका मतलब है मैं जब प्रॉक्सी करूंगा तो वो हमेशा कौन होना चाहिए, मेंबर। अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉक्सी हमेशा एक होगी, एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा है तो सारे की सारी प्रॉक्सी क्या हो जाएंगी, वैलिड हो जाएंगी। क्या यहां तक बात समझो? प्रॉक्सी फॉर्म प्रॉपर्ली आपने साइंड और ऑथेंटिकेट करना है। डन? हाँ जी, इनवैलिड हो जाएगी। हाँ जी, पब्लिक कंपनी के केस में प्रॉक्सी होगा अनलेस आर्टिकल आपको परमिट करे। अगर एक ऐसी कंपनी है जो कि विदाउट शेयर कैपिटलिस्ट में मेंबर्स है तो फिर उस केस में आपने मेंबर का होना जरूरी है, उसके लिए आप प्रॉक्सी नहीं कर सकते अनलेस आर्टिकल्स आपको अलाउ करता है। अच्छा, जहां ये प्रॉक्सी फॉर्म से रिलेटेड नोटिस की चीजें हो गई, अब ये प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पास कब जमा होगा भाई? कब जमा होगा? एटलीस्ट 48 आवर्स। ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि 48 घंटे। अब जिस बंदे को आपने प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, उसके राइट के बारे में बात की। उसके पास राइट है कि वो वोट कर सकता है, वो स्पीक कर सकता है, वो पोल डिमांड कर सकता है, वो एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग कर सकता है, वो कुछ भी कर। जो मेंबर्स के पास राइट है वो सारे के सारे राइट है। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये हमारे पास सेक्शन था किससे रिलेटेड, प्रॉक्सी से रिलेटेड। और इसी के साथ हमारे पास कुछ और सेक्शंस आ गए जो कि प्रॉक्सी से इंटरलिंक्ड है लेकिन प्रॉक्सी नहीं है। प्रॉक्सी से इंटरलिंक्ड है लेकिन प्रॉक्सी नहीं। क्या मतलब? रिप्रेजेंटेशन, दो चीजें, या तो बॉडी कॉर्पोरेट होगी या फेडरल गवर्नमेंट होगी। सही है? अगर बॉडी कॉर्पोरेट में भी दो किस्म हो सकती है, या तो बॉडी कॉर्पोरेट आपका मेंबर है या लेट से क्रेडिटर है, और वो कहता है कि जी मैं आपकी कंपनी में लोन तो दे रहा हूं लेकिन मैं आपकी कंपनी में अपना एक डायरेक्टर बिठाऊंगा। तो मेंबर नहीं है लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ एनी स्पेशल अरेंजमेंट या एग्रीमेंट उसके तहत वो। तो इसका मतलब है इसको भी नोटिस जाएगा। जब इसको नोटिस जा रहा होगा प्यारे बच्चों, तो ये क्या करेगा, ये तो खुद कोई एक लीगल एंटिटी है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन तो नहीं है। मेंबर हमेशा आपका
जो अटेंड करेगा वो हमेशा एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। कंपनी उठ के थोड़ी आपकी दूसरी कंपनी में मीटिंग अटेंड करनी। तो फिर यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में कि ये क्या करेगी, ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी। बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने से वो जिस बंदे को मुंतखब करेगी उस बंदे के पास वही राइट है जो कि इस कंपनी के पास। ये मेरी बात सुनिएगा, ये बंदा लेट से जो बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉर एग्जांपल इसका नाम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है जी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास एक कंपनी के शेयर्स है, कंपनी के शेयर्स है, टेक्निकली नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मेंबर है। अब जब एजीएम होगी तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान तो नहीं जाएगी, तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी जी हम इस बंदे को मिस्टर ए को मुंतखब करते हैं। ये जो मिस्टर ए को मुंतखब किया गया ये प्रॉक्सी नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव है। समझ आ रही है बात? ये प्रॉक्सी नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव है। ये क्लियर हम सारे यहाँ पे इसको बिल्कुल क्लियर रखेगा। प्रॉक्सी ये है, ये प्रॉक्सी नहीं है। ये तो मतलब ये है कि ये बंदा नेशनल बैंक के खुद मीटिंग, अगर ये बंदा नहीं जा सकता और आपको, तो फिर प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अभी जो है ये प्रॉक्सी नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा कि जी हम इस बंदे को मुंतखब करते हैं। ये जब मीटिंग में जाएगा अपना एनआईसी, बोर्ड रेजोल्यूशन, सर्टिफाइड कॉपी लेके जाएगा कि जी नेशनल बैंक की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ आती है? सेम केस होगा किस चीज के लिए? फेडरल गवर्नमेंट के। फेडरल गवर्नमेंट किसी एक बंदे को मुंतखब कर दे, वो बंदा जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट, वो बंदा प्रॉक्सी नहीं कहलाएगा, वो फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। वो बंदा किसी को आगे अपॉइंट करता है तो वो प्रॉक्सी कहलाएगी। प्रॉक्सी कहलाने का मतलब क्या है कि बस उसको फिर ये भी अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 48 घंटे पहले कुछ जमा नहीं कराना, क्योंकि प्रॉक्सी नहीं है। अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मिस्टर ए को कहती है कि आप मीटिंग अटेंड कर आ जाए, तो मिस्टर ए को प्रॉक्सी 48 घंटे पहले नहीं। वो जब जाएगा तो बोलेंगे हाँ भाई कौन, तो बोलेगा भाई नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो भाई दिखाओ, ये रहा बोर्ड रेजोल्यूशन, ये रहा मेरा एनआईसी, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ये मेरा एनआईसी लिखा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जा रहा हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी। इसके बाद जब रिप्रेजेंटेशन के सेक्शन भी पढ़ लिए, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें ये पढ़ना। अब क्या होने जा रही है प्यारे बच्चों? अब मीटिंग होने जा रही है। अब मीटिंग होगी, नोटिस वगैरह मिल गए, प्रॉक्सी अपॉइंट कर लिया, 48 घंटे पहले दे दिया। अब क्या होने जा रही है? अब मीटिंग। अब जब मीटिंग होगी तो भाई मीटिंग स्टार्ट करें कि नहीं करें? भाई फला मेहमान नहीं आया तो मीटिंग स्टार्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोरम होगा। कोरम क्या होगा? अगर पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, इसके लिए कोरम क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी 10 मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, और उनके पास कितना परसेंट राइट होना चाहिए? 25%, या तो खुद के पास हो या ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं थोड़ा सा इसको सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, पब्लिक कंपनी इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग, इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इस केस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितने मेंबर्स होने चाहिए? 2 मेंबर्स होने चाहिए। और कितना परसेंट? 25। और ये 2 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए पर्सनली या थ्रू वीडियो लिंक। 25% के लिए पर्सनली प्रेजेंट हो या प्रॉक्सी के थ्रू, इससे मैटर नहीं करता। यहाँ तक बात समझते? हमारे पास कोरम के लिए 2-3 रिक्वायरमेंट, इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको अलाउ करे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, कोरम हो गया। हाँ जी, कोरम। अब ये कौन असेस करेगा कि कोरम क्या है? तो इसके लिए फिर एक सेक्शन आता है कि जी जो चेयरमैन होगा वो मीटिंग क्या करेगा? वो चेयरमैन जो होगा वो मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। ऐसा ही है प्यारे बच्चों, जो चेयरमैन होगा वो मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। ठीक है। और ये चेयरमैन अगर तो नहीं आया, कब तक नहीं आया? मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है 11 बजे 15 मिनट तक, अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब है डायरेक्टर्स में से कोई एक डायरेक्टर इलेक्ट होगा। खुदा का वास्ता है, वर्ड पे फोकस करिएगा, क्या हो रहा है? इलेक्ट होगा। अगर डायरेक्टर भी नहीं है या वो विलिंग नहीं है तो फिर मेंबर्स क्या करेंगे? मेंबर्स अपने में से किसी एक बंदे को इलेक्ट करेंगे, जिसको इलेक्ट किया जाएगा वो। अच्छा, हाँ जी, 20-25 नहीं। चेयरमैन के लिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक, अच्छा, चेयरमैन लिस्टेड कंपनी के लिए चेयरमैन का होना जरूरी है। हम आगे जाके एक सेक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तभी अगर आप ये सेक्शन में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है चेयरमैन ऑफ अ कंपनी इफ लिखा है इसलिए बिकॉज हर कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है किसका होना? चेयरमैन का होना। तो इफ का वर्ड लिखा हुआ है, अगर है तो वो अगर मौजूद नहीं है तो ऐसा नहीं कि मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। भाई डायरेक्टर्स आपस में किसी एक बंदे को इलेक्ट करेंगे।
तो डायरेक्टर्स जब इलेक्ट, डायरेक्टर्स में से एक बंदा इलेक्ट होगा, सही, डायरेक्टर्स में से एक बंदा इलेक्ट होगा। अगर डायरेक्टर्स भी लेट से कोई विलिंग है नहीं है, तो फिर मेंबर्स में से मेंबर किसी एक बंदे को इलेक्ट करेंगे, जिस बंदे को इलेक्ट करेंगे वो मीटिंग को चेयर करेगा, लीड करेगा, प्रिसाइड करेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? सॉरी, सबके लिए प्रोविजन टू मीटिंग एंड वोट, सबके लिए। वो एडजर्नमेंट है, वो थोड़ी देर में पढ़ा रहा हूँ, अच्छा। अगर कोरम ये होना चाहिए, अगर तो कोरम प्रेजेंट ही नहीं है, कब तक नहीं है? विद इन 30 मिनट गुजर गए, कोरम ही मौजूद नहीं है। अगर 30 मिनट हो चुके हैं और कोरम ही मौजूद नहीं है, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? डिपेंड करता है मीटिंग है कौन सी। अगर मीटिंग ईओजीएम वाली है और ईओजीएम में भी किसने कॉल करी थी? मेंबर ने कॉल करी थी, मीटिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म। इसके अलावा कोई भी एनी अदर मीटिंग होगी, अगर कोई भी मीटिंग होगी तो वो क्या हो जाएगी? वो एडजर्न हो जाएगी टू द नेक्स्ट वीक में सेम डे, डेट एंड टाइम और इनफैक्ट वेन्यू भी सब सेम हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात यस को सही कर जाती है? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा, हमने एक सेक्शन, ये क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये हमारे पास एक सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। अगर तो मीटिंग कोरम ही पूरा नहीं, मतलब लोग ही नहीं आए मीटिंग अटेंड, तो अच्छा। हमने एक चीज पढ़ी, हमने एक चीज क्या पढ़ी कि हर नोटिस के साथ एनेक्स्ड होगा, क्या एनेक्स्ड होगा? हाँ जी, ये सारी चीजें होंगी, नोटिस किसको सेंड होगा, नोटिस लिस्टेड है। लेकिन अगर नहीं, अगर नोटिस के साथ बिजनेस टू बी कंडक्टेड, ये भी चीजें जाएंगे। नोटिस का क्या जा रहा होगा? बिजनेस टू बी कंडक्टेड। एक सेक्शन हमारे पास आ जाता है नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन। इसको समझने की कोशिश, हर नोटिस के साथ एनेक्स्ड होगा, नोटिस में लिखा हुआ होगा कि हमने कौन कौन से रेजोल्यूशन पास करने हैं। हर नोटिस के साथ लिखा हुआ होगा आपने कौन कौन से रेजोल्यूशन पास करने। लेकिन अगर रेजोल्यूशन कौन सा है? स्पेशल है, तो वो ड्राफ्ट, जल्दी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी एनेक्स्ड होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है कि भाई हम ये रिजॉल्व करना चाहेंगे? क्लियर है यार यहाँ तक? अच्छा, इसका मतलब है कि जब 21 दिन पहले आपको नोटिस मिला और आपने कहा कि कंपनी ये रिजॉल्व करना चाह रही है, सही, ये बातें रिजॉल्व, आपने यार इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, ये तो इसके अंदर कवर हो ही नहीं रहा, ये तो मैनेजमेंट तो ये एजेंडा में डिस्कशन हो, और अगर एजेंडा में एक चीज नहीं लिखी हुई तो मैं कल को इसको रेजोल्यूशन पास, तो यहाँ मेंबर्स के पास राइट है, क्या राइट है? कितने परसेंट होल्डिंग? 5। अगर आपके पास 5% भी होल्डिंग है तो एटलीस्ट 10 डेज पहले आपने क्या करना होगा प्यारे बच्चों? 10 डेज पहले आपने कंपनी को लिखना होगा, डायरेक्टर को लिखना होगा कि भाई जो 4 बातें आप कहना मीटिंग में डिस्कस करना चाह रहे हैं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं ये 5वां मैटर भी डिस्कस होना चाहिए। तो नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन में मेंबर्स के पास राइट है कि वो चूंकि कंपनी की है तो उनके पास राइट है कि वो ये आपसे कह सकता है कि जी मुझे ये वाले मैटर भी डिस्कस करना है, लेट्स से मुझे नाम चेंज करना है, मुझे फला चीज चेक करनी है, ये चीज हो सकती है। डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ? तो मेंबर्स के पास ये राइट है। जहां डायरेक्टर के पास आ जाएगा, डायरेक्टर वो चीज फिर सारे शेयरहोल्डर्स को या मेंबर्स को क्या कर देगा? कम्युनिकेट कर देगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? ये इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर 4 चीजें मीटिंग में डिस्कस होने जा रही है, 5वीं चीज अगर आप लोगों ने आवाज नहीं लगाई मीटिंग में, अगर आप 5वीं चीज के ऊपर आवाज लगा भी देंगे, बात नहीं हो सकती इसमें। क्यों? बिकॉज वो एजेंडा नहीं है। तो इसीलिए उसको एजेंडा का पार्ट बनाने के लिए मेंबर्स के पास ये राइट है कि वो 10 दिन पहले कंपनी को एक नोटिस लिख दे कि भाई मैं चाहता हूं कि ये मैटर भी मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए, इसके ऊपर भी एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि क्या कंपनी का नाम चेंज करना चाहिए कि नहीं करनी, क्या ऑडिटर को चेंज। हाँ जी, बाकी मेंबर्स को बिकॉज नोटिस तो बन चुका है ना एक तरीके से, तो वो नोटिस फिर आगे पास कर देंगे। कंपनी तो मैनेजमेंट की है ही नहीं। आप मेरी एक बात समझने की कोशिश करें, मैं ये चाहता हूं कि हमें एक्सपोर्ट भी करनी चाहिए, इसका एजेंडा नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं हमें क्या करनी चाहिए? एक्सपोर्ट, ये एजेंडा में नहीं आ रहा। मैं कहता हूं मेरे पास 6% होल्डिंग है भाई, मैं आपको ये कहता हूं कि मीटिंग में इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? कि भाई एक्सपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं। अब जब मीटिंग होगी तो डायरेक्टर के पास तो कोई राइट ही नहीं है, तो मेंबर्स हैं, तो डायरेक्टर साहब, चेयरमैन साहब कहेंगे मीटिंग में, भाई चेयरमैन साहब कहेंगे 5वां एजेंडा मिस्टर ए ने रिक्वेस्ट करी है जिनके पास फला होल्डिंग है, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमें एक्सपोर्ट भी करनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि भाई क्या
एक्सपोर्ट करनी चाहिए नहीं भाई? हाँ जी मेंबर्स बता, मेंबर सारे हाथ उठा देते हैं कि हाँ जी हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। आपको करनी पड़ेगी तो यहाँ तक बात, मेंबर ने रेजोल्यूशन पास कर दिया लेट से कि हमें क्या करनी चाहिए, या हमें नाम चेंज करना चाहिए। सारे मेंबर हाथ उठा लेते हैं कि हाँ जी हमें नाम चेंज करना चाहिए। तो अगर नाम चेंज करना चाहिए तो इसका मतलब है कि जी अब अगली मीटिंग बैठेगी इसमें नाम चेंज हो रहा होगा, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। फिर डायरेक्टर समझाएंगे मेंबर्स को कि देखिए नाम चेंज करने के लिए हमें रजिस्ट्रार से पहले पूछना पड़ेगा वो नाम अवेलेबल है कि नहीं, वो सारे काम तो आज नहीं हो सकते। तो आप एक बात बता दें, हमें 3-4 नाम बता दें, उनको हम आगे जाके असेस कर लेंगे रजिस्ट्रार से, फिर वो सारा प्रोसेस चलेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, सॉरी, अगर तमाम मेंबर्स मौजूद हैं तो कोरम में है ही 12 लोग मौजूद, टोटल मेंबर्स 100 है, फिर नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, आप दो चीजें कंफ्यूज कर रही हैं। मीटिंग में ये डिस्कस होने जा रहा है कि भाई हमें नाम चेंज करना चाहिए, ये रेजोल्यूशन है कि भाई नाम चेंज लेट से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और नाम चेंज करना है तो क्या हम ये वाला नाम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। मेंबर कहते हैं कि नहीं भाई हम एग्री नहीं करें, कंपनी का नाम बिल्कुल ठीक है, खत्म हो गई। सही, मेंबर सारे हाथ उठा लेते हैं कि हाँ जी कंपनी का नाम चेंज। डायरेक्टर वहां पे क्या बोलेगा? डायरेक्टर बोलेगा भाई मुझे चेंज ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी, हमें मैं रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, नाम की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी। सही है, नाम 60 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे। अगर मेंबर सारे कह भी देना लेट से कि जी क्या कहते हैं नाम चेंज कर ले, या फॉर एग्जांपल ये नाम रख दे, ये तब अप्लाई होगा जब वो सारे मेंबर्स मौजूद होंगे। जब वो सारे मेंबर मौजूद होंगे, उसके ऊपर जो सेक्शन है वो सेक्शन कहलाता है रेजोल्यूशन। पढ़ा हुआ क्लास क्लास में, अगर सारे मेंबर्स मौजूद हो, और कौन सी, अगर पब्लिक कंपनी और शेयर कैपिटल 50 और सॉरी नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से कम है, अगर वो ये रेजोल्यूशन पास कर दे, क्या पास कर दे कि हाँ जी हम इस चीज से, और सारे मेंबर्स, कौन सा वर्ड यूज हो रहा था? ऑल मेंबर्स। ऑल मेंबर्स अगर साइन कर दे लाइट से, तो इसका मतलब है वो चीज आपको मीटिंग में उसको सर्कुलेशन की जरूरत नहीं है। सारे क्यों, छोटी कंपनी अगर है तो वो क्या मीटिंग बुलाए, 3-4 मेंबर, तो 3-4 मेंबर एक पर्चे पर अगर साइन कर देंगे हाँ जी नाम चेंज कर, तो ये रखते हैं ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है। ऐसे ही जैसे आपने 21 दिन पहले का नोटिस दिया है, मीटिंग कॉल करी है और मीटिंग में सारी चीजें डिस्कस हुई है, लेकिन अगर पब्लिक कंपनियों की 50 से ज्यादा मेंबर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल ये, बिकॉज 50 मेंबर्स यूनिलेवर अगर हो गई तो उसके तो तेरे मेंबर्स हैं, कहाँ से साइन करवाएंगे, सबसे कैसे साइन कराएंगे। तो यहाँ पे लेकिन इसको नेक्स्ट एजीएम में आपने क्या करना होगा प्यारे बच्चों, अप्रूव करना पड़ेगा कि जी हमने ये चीज करी थी, उसको हम नेक्स्ट एजीएम में अप्रूव करते हैं। बिल्कुल, क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई? अच्छा, जहां ये चीज हमने पढ़ ली, अब एक चीज क्या हो चुकी है, अब एक चीज क्या हो चुकी है, हाँ भाई, तो और मेंबर्स मस्ट साइन। 50 मेंबर्स अगर ज्यादा है तो आप नोटिस के थ्रू रेजोल्यूशन पास कर ही नहीं सकते। हाँ मीटिंग बुलाए, तो मीटिंग में भी तमाम मेंबर्स को होना चाहिए। नहीं, कोरम को होना जरूरी है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर आपके पास 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100, एक कंपनी ऐसी है 100 मेंबर्स हैं, सही है, उनको एक स्पेशल नाम चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास करना है, तो इसका मतलब उन्होंने कहा भाई हम एक मीटिंग कॉल करते हैं कि हमने कंपनी का नाम एबीसी से XYZ करना है। डायरेक्टर ये कहते हैं, सही, डायरेक्टर कहते हैं कि हमने कंपनी का नाम एबीसी से और XYZ का नाम, रजिस्टर भी ओके है, नाम भी अवेलेबल है, साथ में कभी उससे पहले एक मीटिंग कॉल करते हैं। मीटिंग कॉल करी, मीटिंग में 100 मेंबर्स में से सिर्फ और सिर्फ 12 मेंबर्स है। 100 में से कितना है? 12 मेंबर्स। अब ये जो 12 मेंबर्स आएंगे यही आपके लिए सब कुछ है। इनमें से अगर 75% ने, हाँ जी, इनमें से अगर कितनों ने, तो फिर आपका रेजोल्यूशन पास हो जाएगा क्योंकि कोरम पूरा हो चुका है। कोरम पूरा हो गया तो अब ये थोड़ी देर साथ एक बंदा आएगा ही नहीं तो फिर मीटिंग ही नहीं हो सकी कभी। कोरम पूरा हो गया, अब वो मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पास किया गया, तो तभी तो वो आगे कहता है कि जी अगर कोई मीटिंग कॉल नहीं हो सकती तो वो रजिस्ट्रार पर कमीशन कॉल करेगा, और कमीशन कॉल करते हुए ये डायरेक्शन में देख सकता है कि एक मेंबर भी हुआ तो अगर एक मेंबर हुआ उसने कहा जी नाम चेंज कर दो, नाम चेंज हो गया, एक मेंबर हुआ। समझ आ रही है बात यहाँ पे? तो यहाँ पे डिपेंड करता है 100 मेंबर, लेकिन मौजूद कितने? 12 है, कोरम पूरा हो गया, वो जो डिसाइड करेंगे वो प्रोसीड्स आप आगे कर सकते हो। कि यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, ये वही वाली बात हो गई कि जो पीटीआई धमकी देती है कि हम क्या कहते हैं क्यों हुकूमत नहीं गिरा सकते, वो वो
अच्छा, सामने वालों ने क्या धमकी दी थी कि हम असेंबली को तहलील कर देंगे। तहलील का मतलब ये है कि अगर हम बैकआउट हो गए तो कोरम पूरा, जब कोरम पूरा ही नहीं हो सकेगा तो आप एक 2 रुपए का डिसीजन भी, जब आप डिसीजन लेंगे तो आप बैठोगे क्या पार्लियामेंट में करोगे। ये पीटीएम धमकी दे रही थी, किसको धमकी दे रही थी? पीटीआई को। और यही हुआ कि उन्होंने कहा भाई इतने हम हैं, रेजोल्यूशन हमने पास कर, आपको हम फारिग कर रहे हैं, ठीक है। पीटीआई ये धमकी नहीं दे सकती, क्यों नहीं दे सकती? बिकॉज पीटीआई अपने सारे मेंबर्स को पार्लियामेंट से हटा भी दे तो पार्लियामेंट का जो कोरम होना चाहिए वो पूरा है। रेजोल्यूशन पास करेंगे, जितने नंबर ऑफ वोट्स या कैंडिडेट्स होने चाहिए वो उनके पास ऑलरेडी, ये मैटर करता है कोरम के ऊपर। तो आप समझने की कोशिश करें लॉ कैसे पास हो गया नैप का, नैप की अमेंडमेंट का लॉ कैसे पास हो गया? क्यों? उनके पास कोरम था। कोरम में जब कोरम में से 70 माने, 80 माने, 90 माने, वो बात की बात है। बट द पॉइंट इज कि अगर 313 सीटें थी, लेट से 313 में से 125 तो खाली थी, पीटीआई की 125 सीटें, तो 200 मौजूद हो जाती थी, 200 का कॉरम पूरा होता था। वो लोग जो भी रेजोल्यूशन, मीटिंग एडजर्न नहीं होती थी, डिसॉल्व नहीं होती थी, बल्कि मीटिंग प्रोसीड हो सकती थी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी बच्चों, अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और वो रिलेट करती है किससे? वोटिंग से। वोटिंग हमेशा कैसे होगी मेरे प्यारे बच्चों? शो ऑफ हैंड्स। एट फर्स्ट इंस्टेंस वोटिंग हमेशा कैसे होगी? शो ऑफ हैंड्स से। कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। जल्दी जल्दी जल्दी। डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन shall be considered as a full and conclusive evidence। सही बात समझ आती है? अच्छा, उसके बाद लेकिन क्या मैं पोल डिमांड कर सकता हूं प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। अगर डायरेक्टर चाहे तो अपनी खुशी से, और अगर मेंबर कितने परसेंट, 10% राइट है, तो फिर डायरेक्टर के लिए लाजमी है कि वो क्या करेगा? वो पोल डिमांड करेगा। जब पोल डिमांड करेगा तो पोल की अब एक टाइमिंग आ जाएगी। टाइमिंग क्या आएगी मेरे प्यारे? जल्दी से बता दें। अगर मैटर डील करता है डायरेक्टर की, सॉरी चेयरमैन के इलेक्शन से, अगर डील करता है चेयरमैन के इलेक्शन से या फिर मीटिंग की एडजर्नमेंट से रिलेटेड, तो ये तो आपने इमीडिएट बेसिस पे करना। उसके अलावा जितना भी होगा विद इन 14 डेज आपने पोस्टल बैलेट करना होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये हमारे पास सेक्शन थे किसी से रिलेटेड। अब यहाँ पे मीटिंग भी, अच्छा पोस्टल बैलेट मतलब विद इन 14 डेज। तो आज पहली तारीख को मीटिंग कॉल करी, एक 10 मेंबर ने 10% शेयरहोल्डिंग करके हाथ उठा लिया कि भाई क्या कहते हैं ये मैटर जो है ये तो पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा। तो भाई अब डायरेक्टर ने कहा ठीक है भाई पोस्टल बैलेट तो रेडी नहीं है, सही है, और वो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, मीटिंग को क्या करते हैं? एडजर्न करते हैं। क्या भाई मीटिंग एडजर्न कर ली जाए? सबने हाथ उठाया, हाँ जी कर ली जाए, ठीक है। 10 बंद, एक मिनट में हाथ होता है, मेरे पास 15% पोलिंग है, 15% राइट है, इसके ऊपर भी पोल डिमांड करते हैं इसके। अब इसकी जो टाइमिंग होगी ये इमीडिएट। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, एडजर्नमेंट। अब जब मीटिंग एडजर्न हो गई तो इसका मतलब है कि एडजर्न मीटिंग में डिसाइड किया जा रहा है कि डायरेक्टर कौन होगा। एडजर्न मीटिंग में डिसाइड किया जा रहा है कि क्या यूसुफ आदिल ऑडिटर अपॉइंट होगा नहीं होगा। ये जो एडजर्न मीटिंग जिस दिन को हो रही है, जो रेजोल्यूशन पास होगा उसी डेट को तस्वीर किया जाएगा। इसकी लॉजिक ये है प्यारे बच्चों, बिकॉज जो भी अगर तो वो रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन है तो वो 15 दिन के अंदर आपने किसको जमा कराना है? रजिस्ट्रार को जमा करना है। ऐसा ही है। और मीटिंग में जितने भी रेजोल्यूशन पास हुए हैं, जितने भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, वो आपने अपने पास मेंटेन रखने हैं, रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन रखने और ओपन फॉर इंस्पेक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 मिनट के लिए नहीं, तो 10 मिनट के लिए 100 मेंबर आ जाएंगे तो देखिए एटलीस्ट 2 आवर्स, सही है, एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए होने चाहिए। और अगर कोई बंदा रेजोल्यूशन की या मीटिंग की कॉपी मांगता है तो आप उसको, तो मीटिंग के 7 दिन तक उसका राइट नहीं है मांगने का। 7 दिन तो आपको लगेंगे नोटिस बनाने में, सारी चीजें मिनट्स बनाने में। उसके साथ अगर उसके बाद वो कभी मांगता है तो 7 दिन के अंदर आपने एक पेमेंट लेके उसको नोटिस या एजेंडा या रेजोल्यूशन जो भी है वो उसको फॉरवर्ड करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये हमारे पास प्यारे बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम है। इसके अंदर अभी भी ऑब्वियसली कुछ चीजें मिसिंग है, बिकॉज सारा कंपनीज एक्ट तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन हमने एक डायग्राम में लॉजिकली समझने की कोशिश करिएगा। कोरम का सेक्शन पहले आता है, मैंने थोड़ा सा बाद में लिखा है। क्यों बाद में लिखा है? बिकॉज जब तक प्रॉक्सी नहीं पता होगी, प्रॉक्सी लॉजिकली क्या होगा, प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट होगी, उसके बाद जाके कोरम वाली बात चलेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये सारी चीजें प्यारे बच्चों हमने लिख दी है। अगला काम हमारा ये है कि अब हमने बैठ के सिर्फ और सिर्फ क्या करना है जी? हाँ जी,
सॉरी, लिखा हुआ क्या विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग, तो उसको भी आप काउंट करेंगे। जो तो मुझसे 3-4 क्लासेस पहले हमने सारे प्रिंसिपल रूल्स पढ़ लिए थे ना मेरे भाई। कैसे होगी अगले दिन, कैसे होगी मुझे बताया ना, मुझे बताया ना अगले दिन कैसे होगी भाई, आप मुझे बताया ना कैसे होगी। आप एक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं, मीटिंग का टाइम था शाम 5 बजे, 5:30 तक आपने वेट करा, नहीं आए, अगले दिन कैसे मीटिंग कॉल करेंगे, सबको कैसे बताएंगे? नोटिस नोटिस पहुंच जाएगा सुबह 9 तक। ये तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होगा, जिन्होंने कंपनी बनाई। यहां मेरी बात समझने की कोशिश करें यार, एक मीटिंग आपको कॉल करनी है तो 21 दिन पहले तक का नोटिस जाता है। अगर एक मीटिंग आपको क्या करनी है, कॉल करनी, तो कितने दिन पहले का 21 दिन पहले आप नोटिस भेजते हो। क्यों? ताकि मीटिंग का सबको पता चल जाए। आपने मीटिंग आज अगले दिन, अगर आज क्वारम पूरा नहीं हुआ, आप अगले दिन मीटिंग कॉल करने जा रहे हैं, आप अगले दिन मीटिंग कॉल कैसे करेंगे? सारे मेंबर्स को बताएंगे कैसे? जवाब दें आप, सारे मेंबर्स को बताएंगे से कल हमारी मीटिंग होने चाहिए। जब आज वो 21 दिन पहले बताया हुआ था, तो यहाँ पे तभी लॉ कहता है ना आपने कुछ बोलना है ना उन्होंने कुछ पूछना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी एक चीज लिखी हुई आ रही होगी कि मीटिंग अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो एडजर्न हो जाएगा। कल को वो बंदा का आपके ऊपर केस नहीं कर सकता कि मुझे एडजर्न मीटिंग का आपने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ो जाके बैठ के, लिखा हुआ था, आपने साइन किया हुआ है, आप ही मेंबर हो, सब कुछ हो, यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर एक मीटिंग, सॉरी, हाँ, तो वहां तो मेंबर्स मौजूद होंगे। तो जब मेंबर्स, सब कोरम पूरा है तो मतलब मेंबर्स पूरे है। जब मेंबर्स पूरे तो उनको बता दिया हमने, क्या बता दिया भाई? सिंपल सी बात है ना, मैं एक मीटिंग कॉल करता हूँ, सही है, मैं एक मीटिंग कॉल करता हूँ, ठीक है। अब मैंने मीटिंग कॉल करी, आप सारे बैठे हुए, हमने मीटिंग कॉल करी, हमने कहा यार चलो बहुत हो गया आज के दिन के लिए, अब अगली अगली मीटिंग कब करें भाई? सही, अगली मीटिंग कब करें? अगली मीटिंग 4 दिन बाद। 4 दिन बाद वाली मीटिंग के लिए वो बंदा उठ के नहीं आ सकता। किस चीज के लिए नहीं आ सकता? कि आपने मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया। भाई आप पहले मीटिंग में बुलाया तब आ जाते। अगर आप आते तो आपको पता चल जाता कि दूसरी मीटिंग है, तो आप पहली मीटिंग में नहीं गए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम कोशिश ये करेंगे। लाइक मेरे कुछ सवाल है आपसे। एक मीटिंग हुई, आपने अटेंड करी, हमने कहा भाई मीटिंग एडजर्न करते हैं। आपने कहा भाई एडजर्न मीटिंग तो आप 5 दिन बाद कर रहे हो, 5 दिन बाद तो मेरी फ्लाइट है, तो क्या आप प्रॉक्सी जमा करा सकते हैं? क्या मैं प्रॉक्सी एडजर्न मीटिंग से पहले जमा कर, तो आप बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। अब जब यहाँ पे मसला आएगा बिटवीन मीटिंग एंड, तो इसको भी इंशाल्लाह लिंक करके डिस्कस करेंगे कि इस केस में हमारे पास क्या चीजें हो सकती हैं। अगर एडजर्न मीटिंग में क्वारम पूरा नहीं हो, एडजर्न मीटिंग के लिए क्वारम क्या होगा? सेम क्वारम। एडजर्न मीटिंग भी होने जा रही है तो उसके लिए क्या एडजर्न मीटिंग के लिए भी कोई नोटिस अलग से देना पड़ेगा? ये सारे कुछ सवाल होंगे, लेकिन अभी हम करते हैं, अब जब डायग्राम हमने बना ली, कोशिश करते हैं कैफ सीफैप के जो सवाल है इसको, और फिर हम देखते हैं ये वो एरिया है जिसको आईकैफ ने अभी तक ना फाइनल में पूछा है ना कैफ में पूछा है। बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसमें लॉ में ऑब्वियसली इसका कैटेगरी के लिए कोई आंसर नहीं लिखा होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, मैं आपके सामने, हम एक काम करते हैं, किताब है सबके पास बच्चों? यार किताब क्लास में